हेलो एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूं। क्या सारे बैंक नेता धूर्त होते हैं, कनिंग होते हैं? क्या इनमें कोई नैतिकता नहीं है? ये आप डिसाइड करिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। चर्चा करते हैं कि कल 10 सितंबर को AIBA ने एक सर्कुलर रिलीज किया कि उन्होंने AIBA के CH वेंकटाचलम जी ने FM फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और कुछ बैंकर इशू डिस्कस किए। इसके बारे में उन्होंने सर्कुलर रिलीज किया। जो फर्स्ट पैरा है लेटर का वो केवल ये है कि श्री डी राजा जो ex-MP CPI के हैं, उनके तरफ से प्रयास किया गया कि इनकी मुलाकात FM से हो। नंबर 2, फिर FM को थैंक्स कि आपने फैमिली पेंशन बैंकों में अप्रूव किया, 100% DA यूटिलाइजेशन अप्रूव किया, आपने एक्स ग्रेसिया का उपहार हमारे बैंक रिटायरीज को दिया, एक्स ग्रेसिया का उपहार दिया। इन सब बातों को उसमें लिखा गया है। खैर, जो पॉइंट उन्होंने टेकअप किए मैडम से बात करने के लिए, उसमें सबसे पहला जो मुद्दा था वो बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक के बारे में था कि नैनीताल बैंक डी इन्वेस्टमेंट के बारे में वित्त मंत्री से गुजारिश किया गया कि इसका डी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोगों के हाथ में ना करके किसी बैंक के साथ, किसी सरकारी बैंक के साथ कर दिया जाए, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो चाहे कोई अन्य बैंक हो। दूसरी बात थी कि 5 डे बैंकिंग के बारे में। 5 डे बैंकिंग के बारे में ये कहा गया कि हमारे कर्मचारीगण, अधिकारीगण बहुत चिंतित हैं। हमारा प्रपोजल अप्रूव होकर IBA से गया है, लेकिन उसके बारे में कोई सार्थक डिसीजन नहीं हुआ है, सो उसके बारे में निर्णय लेने के लिए कहा गया। तीसरा पॉइंट ये था कि RRB के रिस्ट्रक्चर के बारे में। RRB को स्पॉन्सर बैंक से मर्ज किया जाए, जैसा कि पहले भी एक मेमोरेंडम AIBA और IBOC ने दिया है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट की मंशा 1 स्टेट 1 RRB का कंसेप्ट लागू करने के बारे में सोच रही है। खैर, चौथा पॉइंट था टू मिटिगेट द बर्डन ऑफ रिटायरीज ऑन प्रीमियम पेड ऑन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, वी रिक्वेस्टेड फॉर द वेवर ऑफ GST और रिडक्शन ऑफ GST, जिसके बारे में अभी 9th 54th GST काउंसिल की मीटिंग में ये डिफर कर दिया गया और अगले मीटिंग के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित किया गया ताकि ये इस पे डिसीजन ले सके। खैर, वेंकटाचलम साहब भी जो भी डिस्कस कर ले वही ठीक है। 5th पॉइंट उन्होंने था कि वी वर्ज्ड अपॉन to fill up the post of workman director and officer director in all the 12 public banks which remains unfilled for the past 10 years। अपने स्वार्थ की बात कि वर्कमैन डायरेक्टर की नियुक्ति 12 बैंकों में की जाए जो पिछले 10 साल से खाली है। हालांकि इस पद को न भरे जाने से भी कोई बैंकर्स का, किसी नेशन का, किसी बैंक का कोई नुकसान नहीं है। अगर ये भर्ती नहीं होते हैं तो ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन चूंकि इसमें इनका स्वार्थ निहित है, उसके लिए वो ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनके आदमी पहुंचें ताकि ये और मनमानी कर सकें। स्टाफ वेलफेयर फंड के बारे में बात किया गया कि स्टाफ वेलफेयर फंड का जो एलोकेशन होता है उसका क्राइटेरिया नेट प्रॉफिट ना हो के ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, और जो भी फंड एलोकेट होता है उसका 25% रिटायरीज के यूटिलाइजेशन की बात होनी चाहिए। ये तब मौका आता है डिस्कस करने का जब सब गेम ओवर हो जाता है।
जब डीएफएस ने सर्कुलर रिलीज कर दिया, पॉलिसी बन गई, तब ये अपना तीर चला रहे हैं, ताकि इनको पता है कि इस पे कुछ नहीं होना है। और अगले वर्ष जब फिर हो जाएगा, तब फिर ये इस मौके को अपना एजेंडा रखेंगे। यानी खेल खत्म होने के बाद ही एजेंडा रखने का प्रचलन है पीआईबीए की तरफ से। फिर उन्होंने कहा कि जो 7वां पॉइंट है, वो हमारे बैंक रिटायरीज सोचते होंगे कि हमारा यूनियन है, हमारी बातें नहीं करता है। तो देखिए क्या सोचा उन्होंने। वी सबमिटेड टू हर दैट ए रेगुलर फॉर्मूला शुड बी प्रोवाइडेड इन द बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशंस सो दैट द पेंशनर वुड गेट some improvement in their pension on occasion of wage revision for in-service bank employees as is done for the government pensioners. इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। और 8वां पॉइंट था कि बहुत चिंता है सीएच वेंकटाचलम को देश के बारे में, देश के इकोनॉमी के बारे में। प्रॉब्लम ऑफ एसेट लायबिलिटी मिसमैच, बैंकों में डिपॉजिट कम हो रही है, तो इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए या इनकम टैक्स में कुछ कंसेशन दिया जाए। कितना चिंता है इनको देश के बारे में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में भी कहते हैं कि अनक्लेम डिपॉजिट जो 78,000 करोड़ पड़ा हुआ है, उसके बारे में कुछ और फंड्स पड़े हुए हैं, पॉलिसीज के, इक्विटीज के, उन सबों के बारे में कहना है कि सिस्टम एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को आसान किया जाए ताकि इसे लोग लाभ उठा पाए। और अंत में कॉमरेड डी राजा को थैंक्स करके मीटिंग का एंड किया गया। अब यहां कुछ बातें हम डिस्कस करना चाहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। पहले बात करते हैं कि 5 डे बैंकिंग के बारे में। 5 डे बैंकिंग के बारे में इतने दिनों के बाद श्री वेंकटाचलम ने एक लाइन जोड़ दिया कि हमने इस बारे में बात किया है। इसका क्या होना है, बात की सार्थकता तब पता चलती है जब इसके बारे में कोई एंड रिजल्ट आता है। अगर रिकमेंड हो के प्रपोजल गया है तो आखिर कब तक पेंडिंग रहेगा? जब आप वित्त मंत्री हाईएस्ट पोस्ट से बात कर रहे हैं तो कुछ पता होना चाहिए। क्या विचार है सरकार के, क्या ओपिनियन है वित्त मंत्री के, क्या उम्मीद किया जा सकता है? ऐसे तो कोई भी एक पत्र लिखता रहता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं लगता है कि ये नेतागण सिंसियर है किसी भी एजेंडा के लिए। दूसरी बात ये करते हैं कि हम बैंक रिटायरीज की बात करते हैं कि बैंक पेंशनर्स के बारे में ये बंदा एक शब्द भी नहीं बोलता है। आप इनका शुरुआत का पॉइंट पढ़िए तो उसमें एक्सग्रेसिया का एहसान गवर्नमेंट ने किया है, उसके लिए वो जताना चाहते हैं। और बाइपार्टाइट पीरियड के लिए, यानी कि 22 से 27, इट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी अदर रिलीफ टू द बैंकर्स, बैंक रिटायरीज। क्योंकि 5 साल का मुद्दा आपने सोचा कि 5 साल बाद फिर देखा जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पेंशन अपडेशन, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बैंक पेंशनर के लिए कुछ करना चाहते हैं आप। 7वां पॉइंट देखिए जो मैं आपको बताता हूं पढ़ के कि वी सबमिटेड टू हर दैट ए रेगुलर फॉर्मूला शुड बी प्रोवाइडेड in the bank employees pension regulation so that the pensioner would get some improvement in their pensions and occasions of wage revision for in-service bank employees as is done for the government pensioner। यानी कि पेंशन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, पेंशन अपडेशन कट जो हमारा हक है, एक्सग्रेसिया देने को तैयार हुए एहसान के तौर पे, और अब दया की भीख मांग रहे हैं पेंशन अपडेशन इंप्रूवमेंट के लिए। और उनके लिए केवल जो इन सर्विस में हैं, अगर वो रिटायर होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, उनके लिए इनके मन में कोई दया क्षमा नहीं है, केवल ये अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं। दे हैव नॉट रेज्ड ए सिंगल वर्ड्स regarding the pension revision, regarding the pension updates।
दे आर कीप मम। ऐसे नेता को आप धूर्त नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे नेता को आप कनिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे नेता के अंदर नैतिकता नहीं है तो आप क्या कहेंगे? सारा जवाब एक लाइन में है कि ये बंदा वर्थलेस फेलो, और ऐसा धूर्त मैंने नहीं, शायद आपने भी अपने जीवन में नहीं देखा होगा, जिसका एक ही मकसद है छल कपट और भ्रष्टाचार करना। थैंक यू फ्रेंड्स, ज्यादा कहने के लिए शब्द है नहीं। थैंक यू, नमस्ते।